छिंदवाड़ा की घाटियों से कुछ दूर एक वीरान जगह पर खड़ा था एक पुराना लकड़ी का घर। और उस घर में रहते थे राहुल और उसका सबसे वफादार साथी मैक्स, एक काला लेब्राडोर जो राहुल के सिवा किसी के पास नहीं जाता था। राहुल अक्सर अपनी पुरानी किताबों में खोया रहता। उन पन्नों में छुपे रहस्य उसके लिए किसी दुनिया से कम नहीं थे। लेकिन आज कुछ अलग था। अचानक मैक्स की नजरें खिड़की की तरफ टिक गईं। वो गुर्राने लगा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि चेतावनी थी। बाहर अंधेरा था और तूफान की गड़गड़ाहट भीतर तक महसूस हो रही थी। लेकिन मैक्स का व्यवहार जैसे वो किसी अदृश्य खतरे को भांप रहा हो। राहुल ने टॉर्च उठाई और खिड़की से झांका, पर बाहर सिर्फ काली छायाएं थीं। कोई नहीं था, लेकिन मैक्स अब भी भौंक रहा था। अब और जोर से। उसकी भौंक अब एक चेतावनी थी, जैसे वो किसी को घर से दूर रखना चाहता हो। उसकी हर हरकत चीख रही थी, खतरा पास है। राहुल धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा, हाथ में टॉर्च, दिल में डर। और जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका भीतर चला आया, पर बाहर कुछ भी नहीं था। राहुल ने जैसे ही टॉर्च नीचे की ओर की, उसकी चीख दब गई। मैक्स जमीन पर पड़ा था, एकदम शांत। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन जान नहीं थी। गले पर सूखे खून की लकीरें थीं। दीवारों पर अब उभरने लगे थे अजीब अजीब चिन्ह, जैसे किसी और भाषा में लिखे हुए शाप। और एक साया जो धीरे धीरे गहराता जा रहा था। अगली सुबह लोग राहुल के घर आए। दरवाजा खुला था। घर में सब कुछ अपनी जगह था, सिवाय एक बात के। राहुल और मैक्स गायब थे, और जमीन पर पड़े पत्तों के बीच लिखा था, साथी खून से। अगली सुबह जब पुलिस घर की तलाशी ले रही थी, उन्हें राहुल का एक पुराना रजिस्टर मिला, जिसमें उसने कई बार लिखा था, अंधेरा मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन अब मैक्स उसे रोक रहा है। रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर कुछ शब्द खुद ही उभरते जा रहे थे, अब अंधेरे को नया साथी मिल गया है। और तभी कमरे में रखी पुरानी अलमारी की दरार से किसी की सांसों की आवाज आई।